गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हमारा क्वेश्चंस है। पहले देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं और ये रिप्रेजेंटेशंस कैसे हम लोग शो करते हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन, ठीक है। जो मोशन है उसको ग्राफिकल में कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी कि डिस्टेंस को कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस में, और टाइम को कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस में। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में ही लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ये जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही स्पीड से चला जा रहा हो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक ही स्पीड से जा रहा है तो डिस्टेंस और टाइम का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमको क्या मिलेगी, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली है। अब देखिए जैसे कि हमने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ खींचा किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, जैसे मान लिया किसी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली जा रही है, ठीक है। उसमें ना कोई इंक्रीज़ हो रहा है ना कोई डिक्रीज़ हो रहा है उसकी स्पीड से। तो अगर हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जैसे हमको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब हमको इसकी स्पीड निकालनी है, मान लिया तो हमको इसकी स्पीड निकालनी है। तो हमने क्या किया कि पहले देखा, पहले ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, तो मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट T1 पे थी। कहाँ पे थी, T1। फिर हमने देखा सेकंड स्टेप में ऑब्जेक्ट कहाँ पे चली गई, T2 पे चली गई, ठीक है। तो देखिए T1 पे थी, T1 का मतलब 15 सेकंड। फिर T2 पे सेकंड टाइम देखा उसको, T2 पे आ गई, तो T2 पे कहाँ पे, 25 सेकंड में, ठीक है। यानी ये 15 सेकंड है और उसकी सेकंड पोजीशन हो गई 25 सेकंड, ठीक है। अब देखिए T1 सेकंड पे हमने देखा उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो हम 30 पे पहुँचेंगे। यानी कि 15 सेकेंड में वो 30 मीटर पर थी, ठीक है, 30 मीटर पर थी। फिर हमने देखा 25 सेकंड पर कितने पर थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 50 पे पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे, 50 पे पहुँचेंगे। तो यानी कि 15 सेकेंड में वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की थी 30 यानी S1, और फिर 25 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की थी 50 यानी S2। तो अब हम स्पीड निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड दोनों में देखिए दोनों एक ही होती हैं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आप स्पीड मेन है, ठीक है, आप स्पीड ही समझिए। तो देखिए स्पीड का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखिए हम कहाँ पे थे, S1 पे थे और हम S2 पे पहुँच गए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी S2 माइनस X1, S2 माइनस S1, ठीक है। और टाइम कितना है, देखो T1 पे थे और T2 पे पहुंचे, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब देखिए S2, ठीक है, S2। अब देखिए हम 30 से चले थे और 50 पे पहुंचे थे, 30 चले थे 50 पहुंचे, यानी कि हम कितना चले, 50 माइनस 30, 50 माइनस 30। और टाइम देखिए 15 सेकंड पे हम चले थे और 25 सेकंड में हम पहुंचे, तो हमारा टाइम हो गया 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, तो ये आएगा, ये 20 आ गया, ये 10 आ गया, कट कर दिया तो 2 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगला हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में लेंगे, ठीक है। टाइम को कहाँ लेंगे, ये एक्स एक्सिस में लेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस में लेंगे। और ये ग्राफ है एक, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड का मतलब होता है इसकी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है इसकी स्पीड, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक समान स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है। तो वो जब बढ़ोतरी होने लगेगी तो उसको बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए ये आपका एक चार्ट दिया गया है, देखिए ये लिखा 2, ये टाइम दिया गया है, ये डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। ये टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस आपका मीटर में है, ठीक। अब देखिए जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, जैसे ये 2 है, ये 2 है, तो यक्स में देखिए ये सेकंड 2 है, इसका मतलब यक्स में 2 चलेंगे और ये वाई में 2 चलेंगे, यक्स में 4 चलेंगे, वाई में 6 चलेंगे, यक्स में 8 चलेंगे, वाई में 16 चलेंगे,
ठीक है, यक्स में 14 चलेंगे और वाई में 52 चलेंगे। यक्स में 14 और वाई में 52 चलेंगे। तो ये सारे पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जब इन सारे पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमको एक इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा, यानी इसको बोलेंगे कर्व। क्या बोलेंगे? कर्व, ठीक है। एक कर्व ग्राफ हमको प्राप्त होगा। तो ये ग्राफ कब प्राप्त होगा? जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचेंगे फॉर एक्सीलेटेड मोशन, ठीक है। एक्सीलेशन की डेफिनेशन मैं समझा चुका हूँ, उसको आप लोग 2 से 3 बार 4 बार सुनिए। और उसके बाद एक्सीलरेटेड मोशन है, जब हम इसका ये आपका चार्ट दिया गया है, और जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमको डिस्टेंस टाइम का ग्राफ एक्सीलरेटेड मोशन में एक कर्व लाइन प्राप्त होगी, ठीक है। इस तरीके से ये आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो ग्राफ है वो मैंने पढ़ाए हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं कल बताऊंगा।